पहले पंजाब के खिलाफ बेंगलुरु की जीत से, फिर चेन्नई के खिलाफ मुंबई की जीत से पॉइंट्स टेबल में बड़ा बवाल। मुंबई, बेंगलुरु, गुजरात के लिए आई बड़ी खुशखबरी। चेन्नई, पंजाब, हैदराबाद की बढ़ चुकी है मुश्किलें। प्लेऑफ की रेस में इन दो टीमों की जगह पक्की, तो ये दो टीमें बाहर होने के कगार पर। तो जी हां, मुंबई इंडियंस की जीत ने पॉइंट्स टेबल में बवाल खड़ा कर दिया है। लगातार बैक टू बैक जीत ने बाकी टीमों के लिए परेशानी का सबब बना दिया है। और उससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का पंजाब किंग्स, जो टॉपर टीमों में से एक थी, उसको हरा देना वाकई में पॉइंट्स टेबल को बदलने वाला काम करता है। जैसे जैसे आईपीएल आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे पॉइंट्स टेबल की रेस और भी ज्यादा रोचक और इंटरेस्टिंग होती जा रही है। दिन ब दिन जो मुकाबले खेले जाते हैं प्लेऑफ की तस्वीर को धीरे धीरे साफ कर रहे हैं। यहाँ दो टीमें प्लेऑफ की रेस में अपनी जगह पक्की कर चुकी है, तो कुछ टीमें बाहर भी हो चुकी है। मात्र ऑफिशियल ऐलान बाकी है। आइए आपको बताते हैं इन दो मुकाबलों के बाद, डबल हेडर के बाद, कौन सी टीमें प्लेऑफ में जा रही है, कौन सी बाहर हो चुकी है। मुंबई बेंगलुरु की जीत ने कैसे बाकी टीमों की नींदें उड़ा दी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपकी फेवरेट टीम, हाँ आपकी ही फेवरेट टीम, जिसे आप आईपीएल में सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी टीम का नाम बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल फ्री है, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। पॉइंट्स टेबल की बात करते हैं तो 10वें पायदान पर नाम चेन्नई सुपर किंग्स का आता है। 8 मुकाबले खेल चुके हैं और उसमें से केवल 2 मुकाबले जीते हैं। और आज की इस हार ने अब लगभग चेन्नई सुपर किंग्स का प्लेऑफ का सफर खत्म कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि 6 हार चुके हैं। 4 पॉइंट्स तो हैं, लेकिन नेट रन रेट भी इनके पास 4 पॉइंट के साथ सबसे खराब है, और जिसकी वजह से चेन्नई सुपर किंग्स पॉइंट्स टेबल में बॉटम पर बने हुए हैं। मुंबई के खिलाफ मिली हार के बाद अब ये 16 पॉइंट्स तक पहुंचने के लिए इन्हें कम से कम 12 पॉइंट्स की और जरूरत है, और उसके लिए 6 मुकाबले जीतने होंगे। और बड़ी घनघोर बात यह भी है ना कि चेन्नई सुपर किंग्स को अब खेलने ही केवल 6 मुकाबले हैं, यानी कि आईपीएल में ये आधे सीजन से ही बाहर हो चुके हैं। क्योंकि 6 के 6 मुकाबले जीत जाना, फिर वो चाहे चेन्नई ही क्यों ना हो, लगभग नामुमकिन सा रास्ता है। आप ये कह सकते हैं दूसरी भाषा में, ये टीम प्लेऑफ से बाहर होने वाली वो पहली टीम बन जाती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स यहां पर अब प्लेऑफ में जगह नहीं बना पाएंगी। मैथमेटिकली रेस ऑन है, लेकिन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। पॉइंट्स टेबल में ऐसे ही हालात 9th पोजीशन की टीम यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद के हैं। इन्होंने भी 7 मुकाबले खेले हैं और जीते केवल 2 मुकाबले हैं। 5 मुकाबलों में इन्हें भी करारी हार का सामना करना पड़ा है और इनके पास भी केवल 4 पॉइंट्स नजर आते हैं। और इन्हें भी प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 12 पॉइंट्स की और जरूरत है। और इन्होंने आधा सीजन खेला, इसका मतलब 7 मुकाबले इन्हें भी अभी भी खेलने हैं, और 7 में से जीतने हैं केवल और केवल 6 मुकाबले। अब आप कहेंगे भाई 7 में से 6 केवल नहीं होते। ऑब्वियसली ये भी प्लेऑफ की रेस से बाहर होने के कगार पर है। थोड़ी सी राहत ये ना कि 7 में से 6 अगर बैक टू बैक आने वाले 2-3 मुकाबले अगर जीत जाए तो बात भी बन जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल लगता नहीं है, क्योंकि इनके आने वाले मुकाबले में मुंबई इंडियंस से मुकाबला है और चेन्नई सुपर किंग्स से भी मुकाबला है। देखते हैं कैसी ये टीम करती है बैक टू बैक विन। लेकिन पॉइंट्स टेबल में 8th पोजीशन पर नाम राजस्थान रॉयल्स का आ चुका है। 8 में से ये भी तो केवल ही 2 मुकाबले जीते हैं और 6 मुकाबले हारे हैं। 4 पॉइंट्स इनके पास में भी है, और ये उम्मीद आप राजस्थान से नहीं कर रहे थे, क्योंकि इन्हें भी 16 पॉइंट्स तक पहुंचने के लिए अभी भी 12 पॉइंट्स की जरूरत है, और जिसके लिए इन्हें 6 मुकाबले जीतने होंगे, और जिसके लिए इन्हें 6 ही मुकाबले अभी खेलने हैं। यानी चेन्नई सुपर किंग्स की तरह राजस्थान रॉयल भी प्लेऑफ की रेस से लगभग बाहर हो चुके हैं। मात्र औपचारिकता बाकी है, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान रॉयल के लिए समीकरण बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो चुके हैं। तो राजस्थान और चेन्नई उस रेस से लगभग बाहर है। बात करते हैं पॉइंट्स टेबल की 7th पोजीशन की टीम यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स के बारे में। 7 में से 3 मुकाबले जीते हैं, 4 मुकाबलों में करारी शिकस्त मिली है, और 6 पॉइंट्स के साथ में पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर है। आधा सीजन इनका भी समाप्त हो चुका है, और जगह बनाने के लिए इन्हें भी 10 पॉइंट्स की और जरूरत है, जो कुल मिलाकर 16 पॉइंट्स तक चले जाएंगे। तो 10 पॉइंट्स की अगर आपको और जरूरत है, और जिसके लिए खेलने होंगे 5 मुकाबले, और 5 में से ये मुकाबले कितने जीतते हैं बात यहाँ पर नहीं है। 5 मुकाबले जीतने होंगे और खेलने अभी इन्हें 7 मुकाबले हैं, यानी 7 में से 5 थोड़ा टफ जरूर है, लेकिन नामुमकिन सा नहीं है ना। ये टीम अभी भी प्लेऑफ में जगह बना सकती है और इस रेस में ऑन है, लेकिन हाँ थोड़ा सा रास्ता अब यहाँ से कठिन भी लगता है। लेकिन पॉइंट्स टेबल में बड़ी छलांग लगाने के बाद मुंबई इंडियंस 6वें पायदान पर पहुंच चुके हैं, जिन्होंने 8 मुकाबले खेले हैं, 4 जीते हैं और 4 मुकाबलों में करारी शिकस्त मिली है। 8 पॉइंट के साथ में पॉइंट्स टेबल में ये टीम 6th पोजीशन पर रैंक कर रही है।
अच्छा, प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए मुंबई इंडियंस के लिए रास्ते बहुत अब आसान नजर आने लगे हैं धीरे धीरे, क्योंकि बैक टू बैक 3 जीत ने मुंबई का रास्ता बहुत आसान कर दिया है। अब मुंबई इंडियंस को खेलने हैं 6 मुकाबले और उसमें से इस टीम को जीतने हैं 4 मुकाबले। 6 में से 4 इन्हें प्लेऑफ में 100% क्वालिफाइड कर देगा बिना किसी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड हुए। समीकरण बहुत आसान हो गए मुंबई इंडियंस के लिए और इनका अगला मुकाबला 23 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ है, वो टीम जो प्लेऑफ में अंतिम सांसें गिन रही है। देखने वाली बात है, ये आने वाला मुकाबला भी कांटे की टक्कर का होगा। लेकिन पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर नाम लखनऊ सुपर जायंट्स का आता है, जिन्होंने खेले हैं 8 मुकाबले और उसमें से जीत चुके हैं 5 मुकाबले। 3 मुकाबलों में करारी शिकस्त भी मिली है, 10 पॉइंट्स इनके पास में भी है और कहीं न कहीं प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए इस टीम को खेलने हैं अब भी 6 मुकाबले और उसमें से अगर ये केवल 3 मुकाबले भी जीत जाते हैं ना लखनऊ सुपर जायंट्स, तो भी ये प्लेऑफ में जगह बनाएंगे। इसका मतलब लखनऊ सुपर जायंट्स का प्लेऑफ का सफर लगभग तय माना जा रहा है। तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इनके जैसे ही समीकरण पंजाब किंग्स के भी नजर आते हैं। जरूर लखनऊ सुपर जायंट्स का रास्ता आसान है और पंजाब किंग्स पॉइंट्स टेबल में 4थे पायदान पर है, जिन्होंने भी 8 में से 5 मुकाबले जीते हैं। 3 मुकाबलों में करारी शिकस्त मिली है, लेकिन 10 पॉइंट्स इनके पास में भी है। और पंजाब किंग्स को आज की हार के बाद थोड़ा सा फर्क तो पड़ा है, क्योंकि खेलने हैं अभी भी 6 मुकाबले और उसमें से जीतने हैं 3 मुकाबले। यकीन मानिए 6 में से 3 आसान तो लगते हैं, लेकिन इनके आने वाले मुकाबले पॉइंट्स टेबल की टॉपर टीमों में से रहने वाला है। तो उसमें कोलकाता नाइट राइडर भी शामिल है। यहाँ पर पंजाब किंग्स 4थे पायदान पर हैं और समीकरण बहुत आसान यहाँ से नजर तो आते हैं 6 में से 3, लेकिन देखने वाली बात है क्या पंजाब किंग्स ऐसा कर पाते हैं। पॉइंट्स टेबल में 3रे पायदान पर नाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का आता है। 8 में से 5 मुकाबले जीते, 3 में हार मिली है, 10 पॉइंट्स इनके पास में भी है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 6 पॉइंट्स की जरूरत है। जी हाँ, और उसके लिए केवल 3 मुकाबले जीतने होंगे। और आज की जीत के बाद इन्हें बहुत बड़ी खुशखबरी ये मिली है कि अब बचे हैं 6 मुकाबले और उसमें से अगर ये 3 मुकाबले भी प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए जीत जाते हैं तो ये प्लेऑफ में जगह बनाएंगे। इतना आसान रास्ता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए एक्सेप्ट आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ये टीम बहुत ही आसान नजर आ रही है और इनका अगला मुकाबला 24 अप्रैल को खेला जाएगा। क्या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आज की जीत के बाद पॉइंट्स टेबल में 3रे पायदान पर है और बहुत आसान समीकरण बन चुके हैं। 6 में से 3 मुकाबले जीतने मानो इनके लिए वो हलवा है जो प्लेट में रखकर सजा दिया गया है। दूसरे पायदान पर नाम दिल्ली कैपिटल का आता है, जिन्होंने खेले हैं 7 मुकाबले और जीते हैं 5 मुकाबले और उसमें से 2 मुकाबलों में करारी शिकस्त मिली है। 10 पॉइंट्स इनके पास में हैं और प्लस 0.589 की नेट रेट है और दिल्ली कैपिटल इस पॉइंट्स टेबल में सबसे आगे हैं प्लेऑफ में जगह बनाने की रेस में। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस टीम को 6 पॉइंट्स की ज़रूरत है। 10 पॉइंट्स तो इनके पास है ना, तो 6 पॉइंट्स की ज़रूरत है। 6 पॉइंट्स के साथ में आप बिना किसी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड हुए प्लेऑफ में जगह बनाते हैं ना, तो फिर इसके लिए आपको जीतने होंगे केवल 3 मुकाबले और खेलने अभी भी 7 मुकाबले हैं। तो 7 में से 3 कोई आसान समीकरण नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते ना। बहुत आसान है 7 में से 3 यहाँ से प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए। और पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर नाम गुजरात टाइटंस का आता है। 7 में से 5 इन्होंने भी जीते हैं, 2 मुकाबलों में इन्हें शिकस्त मिली है और 10 पॉइंट्स इनके पास में भी है और इन्हें भी प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए केवल 6 पॉइंट्स की ज़रूरत है और जिसके लिए इन्हें भी अब 7 मुकाबले खेलने हैं। तो 7 में से अगर ये टीम 3 मुकाबले भी जीत जाती है तो प्लेऑफ में है। तो गुजरात और दिल्ली का तो मानो एक पैर प्लेऑफ में जा चुका है। बहुत आसान समीकरण बन रहे हैं और मुंबई और आरसीबी के लिए इस जीत के बाद बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, लेकिन उन्होंने बाकी टीमों की नींदें उड़ाई है।